हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशंस के बारे में बताती हूँ कि कौन सी प्रीपोजिशन कब और क्यों यूज़ होते हैं। उसके डिटेल में बताती हूँ क्योंकि प्रीपोजिशन से आलमोस्ट 4-5 क्वेश्चंस लाइक आ जाते हैं, जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हो, स्पेशली असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी और जितने भी बीपीएस 16 to 18 के पेपर्स होने वाले हैं उसमें 4-5 ऑलमोस्ट प्रीपोजिशन है। सो लेट्स वी डिस्कस कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन दो वर्ड से बना है, कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स प्री एंड पोजीशन। किसी जगह आने वाले पहले वर्ड को प्रीपोजिशन कहते हैं। किसी भी जगह आने वाले से पहले वर्ड को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि देखें डिफिनीशन क्या है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आई एम इन द क्लास, इसमें आई क्या है, प्रोनाउन है। द क्लास जो है नाउन है, इन प्रीपोजिशन है। ये देखिए प्रीपोजिशन की डिफिनीशन। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड है जिसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टू लिंक द नाउन एंड प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। देखें, आई प्रोनाउन और नाउन को मिलाता है क्या, प्रीपोजिशन विथ अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। ओके, उसके बाद है प्रीपोजिशन ऑन कब और किस टाइम यूज़ होता है। तो ऑन जो प्रीपोजिशन है वो सरफेस के लिए यूज़ होता है, डेट एंड डेज के लिए यूज़ होता है, डिवाइस और मशीन के लिए यूज़ होता है, और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके लिए यूज़ होता है। उसके साथ ऑन आता है, और स्टेट, इन 5 चीज़ों के लिए ऑन यूज़ होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक कि सरफेस के लिए कैसे आता है, द बुक इज़ ऑन दी टेबल। किसी भी सरफेस में, किसी भी तह में क्या कहते हैं, ऑन आ जाता है। बुक इज़ ऑन दी टेबल, टेबल के सरफेस में यानी सतह में, टेबल के ऊपर क्या है, टेबल के ऊपर बुक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मार्कर है, मार्कर इज़ ऑन दी क्या होगा, बुक। द मार्कर इज़ ऑन दी नोटबुक। हो गया। उसके बाद है डेट एंड डेज के साथ ऑन यूज़ होता है। डेट एंड डेज, जैसे कि ही विल कम ऑन वेडनेसडे, ही विल कम ऑन वेडनेसडे, वो वेडनेसडे को आएगा। उसके साथ एन आई वॉज बोर्न ऑन 10 अक्टूबर, डेट है, देखें 10 अक्टूबर को मैं पैदा हो गई हूँ, तो ये ऑन पैदा हो गई थी 10 अक्टूबर जो है डेट और डेट्स के साथ आता है, माइंड में रखना है मेरे। सरफेस के साथ आता है। एंड डिवाइस और मशीन, डिवाइस जो है किसी भी टाइप की हो सकती है डिवाइस और मशीन। कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें। जैसे ही इज़ ऑन दी फ़ोन, वो फ़ोन में, ही इज़ ऑन दी फ़ोन। और उसके बाद टेलीविज़न के साथ ये कैलकुलेटर, जितने भी डिवाइस और मशीन आते हैं उसके साथ ऑन लगता है। उसके बाद बॉडी पार्ट्स है। बॉडी पार्ट्स में क्या है, माई मदर किस मी ऑन फोरहेड, मेरी माँ ने क्या कहते हैं, किस किया फोरहेड पे। उसके बाद स्टेट्स, शुएब अख्तर वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, यानी उसकी स्पीड बहुत है ना, शुएब अख्तर एक्चुअली उसकी बॉलिंग स्पीड बहुत थी, तो उसने अच्छी बॉलिंग की, तो मैं ये कह सकती हूँ शुएब अख्तर वाज ऑन फायर लास्ट नाइट। मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड, डिमांड में स्टेट कंडीशन बता रहे हैं। मैंगो जूस हमने दिया है, इज़ ऑन, जो प्रीपोजिशन यूज़ किया ऑन डिमांड पे हमने दिया है। शुएब अख्तर वाज ऑन फायर पे था लास्ट नाइट, स्टेट कंडीशन बताइए। उसके साथ होता है। उसके बाद ऑन टू, दो वर्ड से मिलके बनता है। ऑन टू कब यूज़ होगा, ऑन टू मूवमेंट के साथ आता है। जो हो उसके बाद सरफेस आए, मूवमेंट में जो हो उसके बाद कोई सरफेस आए तो ऑन टू यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। द कैट जंप ऑन टू दी टेबल, यानी कैट तो पहले अपनी दूसरी जगह में थी, सरफेस पे नहीं थी, एकदम से क्या करती है, वो जंप करती है, फिर ऑन टू दी टेबल, टेबल पे जाती है, तो सरफेस पे, वो मूवमेंट के थ्रू सरफेस पे जब जाए तो ऑन टू लगता है। मूव, देखिए मूव दी बुक्स ऑन टू दी शेल्फ,
बुक्स को मूव करो शेल्फ पे, इसके साथ भी आया ऑन टू। उसके बाद फुली अवेयर के साथ आता है ऑन टू, हम इनफॉर्मली यूज़ करते हैं फुली अवेयर के साथ। फॉर एग्जांपल, दे न्यू आई वाज ऑन टू देयर प्लेन, दे न्यू आई वाज ऑन टू देयर प्लेन। ऑन टू फुली अवेयर को कहते हैं, दे न्यू आई वाज फुली अवेयर देयर प्लान भी लिख सकते हैं। ऑन टू इसलिए आते हैं फुली अवेयर के लिए। ही कैंसल द सरप्राइज पार्टी व्हेन ही केम टू नो दैट वी वर ऑन टू हिज सरप्राइज व्हेन वी वर फुली अवेयर हिज सरप्राइज। ऑन टू इस सेंस में आता है। उसके बाद है अपॉन, अपॉन अप एंड ऑन, टू वर्ड से मिलके बना है, अप ऊपर, ऑन पर। तो फॉर एग्जांपल देखें, अपॉन किस लिए होता है, इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग, समथिंग हैपन के लिए यूज़ होता है। इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग, समथिंग हैपन। फॉर एग्जांपल देखें, अली गट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज, अपॉन आया इसमें। अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ हर रिजल्ट शी रश टूवर्ड्स हर मदर, अपॉन इसमें यूज़ हो रहा है। ये देखें, अपॉन इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग, समथिंग कुछ अचानक से कुछ हम लोग समथिंग और समथिंग कुछ हो जाए या कुछ करें तो उसके साथ अपॉन यूज़ होता है। जैसे अली गट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज, अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ हर रिजल्ट शी रश टूवर्ड्स हर मदर। उसके बाद जो है कोई चीज़ होने वाली हो उसके साथ भी अपॉन यूज़ होता है। इट इज़ आलमोस्ट अपॉन अस, होने वाली है, करीब आने। अवर एग्जाम्स विल सून बी अपॉन अस, होने वाले हैं करीब। अपॉन का यूज़ ऑन की जगह पे भी होता है, फॉर्मल बनाने के लिए अपॉन का यूज़ ऑन की जगह पे भी हो। जैसे ये वर्ब्स जो हैं, कंग्रेचुलेट, डिपेंड, एक्सपीरियंस, हैपन, इंसिस्ट जो हैं। फॉर एग्जांपल, माय होल फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन, माय होल फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन योर डिसीजन। इसमें इन भी आ सकता है, इनकी जगह में भी होता है। माई होल फ्यूचर डिपेंडेड क्या होगा, ऑन की जगह में भी होता है। माई होल फ्यूचर डिपेंड ऑन योर डिसीजन। दे कंग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस भी आता है, अपॉन हिज सक्सेस। उसके बाद जो है टू नाउन्स के बीच में आता है। टू नाउन्स के बीच में क्या यूज़ करते हैं हम, अपॉन को यूज़ करते हैं। ही हैज़ वर्क हार्ड, ही हैज़ वर्क हार्ड, ईयर अपॉन ईयर, नाउन दो नाउन के बीच, ईयर अपॉन ईयर इस दो नाउन के बीच में है। ही हैज़ वर्क ईयर अपॉन ईयर। नंबर 2, वी क्रॉस फ्यूचर माइल अपॉन माइल, नाउन दो नाउन के बीच में है, यूज़ हो रहा है। उसके बाद मूवमेंट, किसी भी मूवमेंट पे होता है अपॉन, ये जो यूज़ होता है अपॉन। सेम एज इन, जैसे ऑन टू यूज़ हो रहा था ऐसे ही क्या होगा, अपॉन भी यूज़ होता है। जैसे वाक और क्लाइम के साथ मूवमेंट अगर कुछ हो तो ऑन टू प्रीफर करेंगे, अदरवाइज हम अपॉन यूज़ करेंगे। जैसे वी वर पुट अपॉन दिस अर्थ फॉर ए पर्पस, हम लोग इस दुनिया में आने का हमारा कोई मकसद है, मतलब भेजने के जाने का। ही फेल अपॉन दी ग्राउंड, अपॉन इस टाइप का है मूवमेंट जो है। उसके बाद है सिंस और फॉर के लिए अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है, सिंस प्रीपोजिशन कब लगता है और फॉर प्रीपोजिशन कब लगता है। फॉर जो है ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है। फॉर जो है हमेशा ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। लाइक हाउ मेनी आवर्स, वीक्स, मंथ्स, ईयर, मिनट्स, सेकेंड्स। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश for 2 years, he has been learning English for 2 years। फिक्स टाइम जब हो जाता है, ड्यूरेशन जब हमें देंगे कि for 2 hours, for 2 months, ये जो ड्यूरेशन होता है फिक्स टाइम जो हमें बताते हैं कि 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे से, पिछले फिक्स टाइम जब हमें 2 वीक से, ये जो फिक्स ड्यूरेशन होता है उसके लिए फॉर यूज़ करते हैं। जबकि सिंस जो है हमें टाइमिंग के बारे में बताता है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट टाइम बताता है। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन पाकिस्तान सिंस 1998, कि मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ 1998 से रह रही हूँ, लेकिन टाइम नहीं बताता है, फिक्स टाइम नहीं बताता है। जैसे 4 के लिए फ़िक्स टाइम था 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से। सिंस 1998 हमें नहीं पता 1998 से अभी तक कितने साल हो गए हैं,
कितने ईयर्स हो गए हैं हमें नहीं पता फिक्स टाइम, तो जस्ट ड्यूरेशन बता रहा है कि सिंस 1998 तब से आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग होगा, मैं सुबह से कपड़े धो रही हूँ। आई डोंट नो कि कितने घंटे हो गए हैं, ये मेंशन नहीं किया, जस्ट सुबह से कर रहे हैं। फिक्स जो ड्यूरेशन हो, डेफिनेट टाइम हो, उसके लिए क्या करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। और फॉर मज़ीद किन चीज़ों के लिए होता है, डिनोट्स हु इज़ इंटेंडेड टू हैव और यूज़ समथिंग, मतलब विश करें टू हैव और यूज़ समथिंग, आपके लिए कोई चीज़ हो तो हम यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं आपके लिए। जैसे कि माई लाइफ इज़ फॉर माई कंट्री, मेरी ज़िंदगी जो है मेरे कंट्री के लिए, फॉर यूज़ हुआ, दिस इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए, मतलब आपके लिए कोई चीज़ है कि किसी, तो ये फॉर यूज़ होता है। इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, कोई चीज़ एक्सचेंज के लिए भी फॉर यूज़ होता है। दीज बुक्स आर अवेलेबल फॉर ₹500, ये जो किताबें हैं अवेलेबल हैं 500 रुपीज़ में, एक्सचेंज ऑफ समथिंग ना, ये बुक्स हम दे रहे हैं और ₹500 पे, तो एक्सचेंज है। कंसिडरिंग व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम समबडी समथिंग, कंसिडर करेंगे कुछ, एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समबडी एंड समथिंग, फॉर एग्जांपल देयर टू मच वर्क फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वर्क है। यू आर ए बेड फॉर ए बिगनर, तुम अभी बिगनर हो, तो इन चीज़ों के लिए मतलब बहुत यार अभी तुम मतलब बहुत वीक हो। यू आर बेड, यू आर टाल फॉर योर एज, तुम अपनी एज के हिसाब से बहुत बड़ी हो, इसके लिए हम फोर करेंगे, यानी कंसिडरिंग व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम समबडी समथिंग, तुम्हारी जो लाइक एज है उससे ज़्यादा तुम्हारी हाइट होगी, तो यू आर टॉल फॉर योर एज, यानी जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो एक हाइट के हिसाब से एज क्या कहते हैं, एज के हिसाब से एक हाइट फिक्स होती है, उससे ज़्यादा हो तो फॉर यूज़ होता है। यूज़ फॉर सिंस, फिर ही सिंस के लिए भी मज़ीद चीज़ें किस लिए यूज़ करेंगे, रीजंस को शो करने के लिए भी सिंस यूज़ होता है। जैसे सिंस आई वॉज पुअर आई हैड टू सेक्रीफाइस माई ड्रीम, मैं गरीब थी इसलिए मुझे अपने ड्रीम्स को कुर्बान करने हुए, सिंस इसलिए भी होता है। अपने रीज़न शो करना, कोई भी रीज़न हो सकती, उसको बताने के लिए हम सिंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रीपोजिशंस तो हो गए हैं, उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ विथ, प्रीपोजिशन विथ किसके साथ यूज़ करते हैं, इमोशंस के साथ यूज़ करते हैं, विथ सेंसेशन फीलिंग्स, आई एम हैप्पी विथ हिम, माई फादर इज़ फ्यूरियस विद मी, आई एम वेरी अपसेट विद माई लाइफ। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं विथ के, जैसे कि रूड है, यानी इमोशंस है ना, रूड, पोलाइट, काइंड, सेंसेशन फीलिंग्स में आते हैं, तो रूड और पोलाइट काइंड, इस ये 2-3 किस्म के हैं। इनके साथ क्या आएगा, टू आता है, रूड के साथ टू, पोलाइट के साथ टू, काइंड के साथ टू। इसके अलावा सेंसेशन और फीलिंग्स जो इमोशंस आते हैं उसके साथ विथ आता है। टूल्स हैं कुछ, पेन, डस्टर, हैमर, ये जो टूल्स हैं इनके साथ भी विथ आता है। आई रोट ए लेटर विथ ए पेन, पेन के साथ मतलब पेन से मैं क्या लिखती हूँ, एक लेटर लिखती हूँ, टूल्स हैं। ही किल्ड हिम विद ए नाइफ, वो नाइफ से उसे मार डालता है, तो क्या है, ये टूल्स हमने यूज़ किए, इसके साथ विथ यूज़ होता है। पोजेशन हैव जिसे कहते हैं, इसके साथ भी विथ आता है। आई वांट ए होम विथ ए गार्डन, गार्डन के साथ मुझे घर चाहिए। वी वांट लाइफ विथ हैप्पीनेस, आई वांट टू पास विथ गुड मार्क्स। आई वांट लाइफ विथ जो है इसमें प्रीपोजिशन है हैप्पीनेस, आई वांट टू पास विथ गुड मार्क्स, विथ जो है इसमें प्रीपोजिशन हैव, मतलब आई वांट मैं चाहती हूँ पास करूँ अच्छे मार्क्स के साथ। ये जो है उसके बाद जो है बाई, बाई कब यूज़ होता है,